जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक सिद्ध प्रयोग बताऊंगा और इस प्रयोग को करके यदि आपके ऊपर किसी भी व्यक्ति ने, आपके शत्रु ने, किसी तांत्रिक ने, किसी ओझा ने, किसी सोखा ने, किसी तंत्र मंत्र की क्रिया करने वाले ने या फिर किसी भगत ने या फिर किसी भी बुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति ने आपके ऊपर किसी के माध्यम से तंत्र क्रिया करवा दी है, जिसके कारण से आपका जीवन बर्बाद हो गया है, आपके शरीर में प्रॉब्लम रहने लगी है, आपके घर में प्रॉब्लम है, आपके कारोबार में प्रॉब्लम है, आपकी नौकरी में प्रॉब्लम है, आपके परिवार के सदस्यों में किसी भी प्रकार की बीमारी हो गई है या फिर कोई कलह कलेश रहता है, और ये सारी चीज़ें तंत्र के माध्यम से किया गया है और तंत्र की वजह से यदि आपके ऊपर ये सारी समस्या हो रही है तो जो मैं ये आपको सिद्ध प्रयोग बताऊंगा, इस प्रयोग से आप पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति हमेशा तंत्र क्यों करता है, इसके कुछ एक कारण होते हैं। क्या पता वो व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता हो, आपसे व्यक्ति आपसे जलन करता हो, या उसके ऊपर किसी ने तंत्र किया हो और अपने तंत्र को अपने ऊपर से उतरवा करके उसने आपके ऊपर करवा दिया हो। किसी महिला की कोख किसी ने बांध रखी हो और उसने अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी कोख को खुलवा करके आपकी कोख बांध दी हो, किसी महिला की आपके घर की। और इसके अलावा आपका कारोबार पहले बहुत अच्छा चलता हो या आपके घर में सारी चीज़ें सुख समृद्धि पहले खूब रहती हो और सामने वाला व्यक्ति परेशान हो, दुखी हो, परेशान हो, या उसके ऊपर किसी ने तंत्र किया, उसने अपना तंत्र उतरवा करके आपके ऊपर डलवा दिया हो, आपके ऊपर क्रिया करवा दी हो। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति के आपके ऊपर तंत्र करने के। लेकिन ये भी सत्य है कि जगह जगह भटकोगे, आप लोग जाओगे, यहाँ जाओगे, वहाँ जाओगे, पूरी दुनिया घूमोगे, जहाँ जहाँ आपको लगेगा कि मैं यहाँ से ठीक हो सकता हूँ वहाँ पे जाओगे, लेकिन कई बार निराशा ही हाथ आती है। ठीक है, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो पूर्ण रूप से ठीक हो पाते हैं और ज़्यादातर लोग भटकते रहते हैं, उसके बावजूद भी उनका निवारण नहीं होता है। लेकिन कुछ एक प्रयोग ऐसे होते हैं, कुछ एक साधनाएं ऐसी होती हैं, कुछ एक तंत्र के प्रयोग ऐसे होते हैं, क्योंकि तंत्र के माध्यम से किसी को बर्बाद भी किया जा सकता है और तंत्र के माध्यम से उस प्रयोग को ख़त्म भी किया जा सकता है। तो मैं आज ही आपको एक तंत्र का प्रयोग बताने वाला हूँ और इस तंत्र के प्रयोग को आप स्वयं भी करोगे तो भी आपके ऊपर किसी ने तंत्र भी किया होगा, कोई चौकी भेजी हो, कोई कृत्या भेजी हो, कोई घात भेजी हो, कोई मारण का प्रयोग किया हो, कोई आपके ऊपर बंदिश लगाई हो, बंधन बांधे हो, शक्ति बांधी हो, या कोई भी ऐसी चीज़ उसने करी हो, कोख बांधी हो। और इस प्रयोग को करने से सारी की सारी नकारात्मक शक्ति, सारी की सारी नेगेटिविटी, सारी की सारी तांत्रिक क्रिया अग्नि में जल करके स्वाहा हो जाएगी। और क्योंकि ये सिद्ध प्रयोग है, गुरु के द्वारा बताया गया प्रयोग है, तो मैं आज आपको यही प्रयोग बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, आपके घर में जितने भी लोग हों, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 लोग हो, चाहे 6 लोग हो, चाहे 2 लोग हो, चाहे 3 लोग हो, जितने भी लोग हैं आपके घर में, उतने आपको सूखे गोले लेने हैं। सूखे गोले क्या होते हैं? जो सूखा हुआ नारियल होता है, जो पानी वाला नारियल होता है, जब वो सूख जाता है, उसके अंदर का पानी सूख जाता है तो वो सूखा गोला बन जाता है। तो वो आपको ले लेना है। जितने लोग हैं, जितने सदस्य हैं घर में, उतने आपको सूखे गोले ले लेने हैं। उन गोलों को ऊपर से आपको थोड़ा सा काट लेना है चाकू की सहायता से। जैसे कि जब आप हवन करते हो, हवन में जब आप लास्ट में पूर्णाहुति डालते हो और पूर्णाहुति के वक्त आप गोले को ऊपर से काटते हो फिर बंद करते हो, उसी प्रकार से आपको वो गोला थोड़ा सा ऊपर से काट लेना है। गोला काटने के बाद में गोले में आपको 2 लौंग डालनी है, 2 इलायची डालनी है और 2 जायफल डालने हैं। और 2 लौंग, 2 इलायची, 2 जायफल, और इसमें आपको थोड़ी सी हल्दी डालनी है और थोड़ी सी आपको इसमें कुमकुम डालनी है, यानी कि सिंदूर जो होता है, कुमकुम रोली जिसको बोलते हैं, वो डालना है। और इसमें आपको क्या करना है कि एक एक नींबू लेना है और उस नींबू का पूरा रस उस गोले के अंदर आपको निचोड़ देना है। और साथ में आपको डालने हैं इसमें 2 बताशे। 2 बताशे डाल देना। अगर बड़े बताशे उसमें ना आ पाएँ तो छोटे छोटे 2 बताशे आप डाल सकते हो, नहीं तो आप बताशे के स्थान पे इसमें मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है,
ये सारी चीज़ें आपको डालना है। अगर आपने 3 गोले लिए हैं तो तीनों गोलों में ये चीज़ें डलेंगी, 2 गोले लिए हैं तो दोनों गोलों में ये चीज़ डलेंगी, एक लिया है तो एक में ये चीज़ डलेगी। इसके बाद में आपको उन गोलों का मुंह बंद कर देना है, ठीक है। मतलब कि पहले सारा सामान डाल लेना है, फिर उसमें आपको नींबू निचोड़ देना है। उसके बाद में कलावे की सहायता से उस गोलों को, उन गोलों को सबको आपको बांध देना है चारों तरफ से, ताकि उसका मुंह खुले ना। इसके बाद में आपको क्या करना है कि अपने सामने किसी भी पात्र में, किसी भी बर्तन में, किसी भी, चाहे तो आपके पास हवन कुंड हो तो आप उसमें अग्नि प्रज्वलित कर लो। अगर हवन कुंड नहीं है आपके पास में तो आप किसी भी तसले में या फिर ईंट के ऊपर या कैसे भी आप सुविधा करके अग्नि आपको प्रज्वलित कर लेनी है, आम की लकड़ी की सहायता से या किसी भी लकड़ियों की सहायता से। उसके बाद में वो गोले आपको ले लेने हैं। घर में जितने भी लोग हैं उन सभी के ऊपर से एक एक गोला उतारना है, यानी कि सबका अपना अपने गोले से उतारना है आपको 7 बार, एक एक करके। पहले आप बाकी सब लोगों के ऊपर से 7 बार उतार लो, फिर वो लोग आपके ऊपर से 7 बार उतार लेंगे, घुमा लेंगे, और ये आपको क्लॉकवाइज करना है, ठीक है, यानी कि लेफ़्ट से राइट। और इसके बाद में सबके ऊपर से उतार लेना है, और जितने भी गोले हैं सबको अपने पूरे घर में घुमाना है आपको, छत के ऊपर और कमरों में, हर जगह आपको घुमाना है, बस खाली लैट्रिन बाथरूम को छोड़ करके, ठीक है। सभी जगह से गोले घुमा लेने हैं। उसके बाद में जहाँ पर आपने अग्नि प्रज्वलित करी है वहाँ पर आपको आ जाना है। अब आपको क्या करना है कि अग्नि प्रज्वलित करी है, अग्नि में मैं आपको 5 मंत्र बता रहा हूँ, इन 5 मंत्रों का आपको जाप करना है, ठीक है। 11-11 बार इन 5 मंत्रों का जाप आपको करना है। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का मंत्र का बोलना है आपको, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। इस मंत्र को 11 बार बोलना है। इसके बाद में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को भी आपको 11 बार बोलना है। इसके बाद में आपको माता काली का मंत्र बोलना है 11 बार, ओम श्री कालिकाय नमः, ओम श्री कालिकाय नमः, ओम श्री कालिकाय नमः। इसके बाद में आपको भैरव जी का मंत्र बोलना है, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। इसके बाद में आपको बोलना है हनुमान जी का मंत्र, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इस तरीके से इन 5 मंत्रों को 11-11 बार आपको बोलना है, और उसके बाद में आपको एक एक करके ये गोले अग्नि में डालने हैं, ठीक है। थोड़ा सा देसी घी का इस्तेमाल करते रहना आप लोग बीच में, ताकि गोले आपके अच्छी तरह से अग्नि में जल जाएं। बीच बीच में घी डालते रहना, और एक एक करके गोला डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। एक साथ डालोगे तो अग्नि बुझ सकती है, और एक एक करके गोले डालना। जब एक गोला थोड़ा सा जल जाए तो उसके बाद दूसरा डालना, फिर तीसरा डालना, फिर चौथा डालना। इस तरीके से जितने भी गोले आपने लिए हैं वो एक एक करके अग्नि में आपको डालना है। और उसके बाद में लास्ट में आपको बोल देना है, जो भी तंत्र क्रिया, जो भी मंत्र क्रिया या जो भी ऊपरी बाधा जहाँ से भी आई है वहीं वापस चली जाए। ये आपको ज़रूर बोलना है आखिरी में, जो भी तंत्र क्रिया, जो भी ऊपरी बाधा, ऊपरी हवा, भूत प्रेत, जो भी चीज़ जहाँ से आई है वहीं वापस चली जाए। और इस तरीके से आपको ये बात 3 बार बोलनी है वहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद में आपको अपने सभी देवी देवताओं को, कुल देवता को, पितरों को प्रणाम करके अपने हाथ पैर जोड़ लेने हैं। और उसके बाद से आपके ऊपर जो भी तंत्र बाधाएं, जो भी चौकी छोड़ी हुई थी वो चौकी नष्ट हो जाएगी, वापस वहीं चली जाएगी जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर भेजी थी। और दोबारा से वो व्यक्ति अगर आपके ऊपर प्रयोग करेगा भी तो वो दोबारा से ऑटोमेटिक जिन भी देवताओं की क्रिया आपने करी है, जो भी हवन में उनके मंत्रों का जप किया है, उनका प्रोटेक्शन अपने आप ही आपको मिल जाएगा, और वो व्यक्ति दोबारा से आपके ऊपर तंत्र बाधा नहीं कर पाएगा। तो ये प्रयोग है, इस प्रयोग को आप लोग कीजिए, और आपके ऊपर, आपके परिवार में जितने भी लोग हैं जिसके ऊपर भी ये क्रिया करी गई है वो क्रिया हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों जो प्रयोग मैंने आपको बताया वो अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह के प्रयोग आपको बताता रहूं और गुप्त से गुप्त जानकारी, रहस्य से रहस्य भरी जानकारी आपको देता रहूं। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।